Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Sex by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि who is coming to steal your heart, कौन आपके दिल को चुराने के लिए आ रहे हैं, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, who is continuously thinking of you, और कौन आपको दिल से चाहते हैं वो हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो कंटिन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन है वो? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू वर्ड्स। किसका पर्पस है उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का? प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास 7 ऑफ कॉइन्स। दिस इज़ अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ स्टाफ। दिस इज़ 8 ऑफ वैंड्स। नफ्स। ओके दिस इज़ द डेविल। Malika of Swords, Queen of Swords. Wow, the Sun. Devil भी है, Sun भी है. Okay, all right. Ace of Cups. Wow, जैसे मैंने आपको कहा आज का थीम जो था उसी के साथ मैच हुआ कि कौन आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन आपको दिल से चाहते हैं, कौन आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत या आशाएं रखते हैं ज़रूर। ओके सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 7, 8, 6 दैट इज़ 15, यहाँ पे 6 है, 19 दैट इज़ 10 एंड 1। सो मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, जून, मार्च, yes, and yes, it can be important as well as October. So basically ये इंसान जो है ये है कौन? अगर हम इस तरह से देखें, ये इंसान है उस प्रकार के कि अगर इनको बोलो जस्ट पहचानो ये इंसान कौन है। ओके अगर हम बोले कि ये इंसान एक पेड़ को अगर लगा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ समय के बाद ये इंतज़ार करते हैं कि कब वहाँ से जल्द दिखे वहाँ पे फ्रूट्स आ जाए, दैट इज़ फल आ जाए। मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट दे आर लेबोरियस, दे आर हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड, जी जान लगा रहे हैं कुछ चीज़ों के पीछे, फास्ट जा रहे हैं। इवन उनके स्ट्रैटेजीज़, उनके प्लान्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्शंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लोगों के साथ स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं, अननेसरी गॉसिपिंग या चैटिंग नहीं करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ता है, सपोज़ माहौल हुआ उस तरह से कि जहाँ पे पार्टीज़ हो रहे हैं या कुछ सेलिब्रेशंस चल रहे हैं, तो वहाँ पे वो डेफिनेटली जोक्स क्रैक करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने देख लिया कि ये इंसान जो है मेरे साथ इसका अटैचमेंट कभी नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वो इंसान, दूसरा इंसान भी अगर इनके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहे तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग इस तरह से है कि मेरे साथ इसका एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, मेरे साथ इसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये इंसान मेरे साथ ज़िंदगी गुजार पाएंगे या नहीं, क्या ये इंसान मेरे ज़िंदगी में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे या नहीं, ठीक है। ये अंधकार से लेके रोशनी तक का सफ़र उनका हमेशा ही चलता रहा है। सो लॉट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैड बिन देयर इन देयर लाइफ। मे बी वो पहले जब बचपन में थे, मे बी जब ग्रोइंग, ओके, सो मे बी उनके सोसाइटी काफ़ी गलत था, आसपास के लोग गलत मेंटालिटी के थे, मे बी उनके कुछ एडिक्शंस रह सकते हैं। मैं आपको इसलिए हिंट्स दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वो इंसान कौन है। इनकी कुछ हैबिट्स हो सकते हैं, रिपीटेड वही हैबिट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल बार बार बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेल लेना, ठीक है, और बहुत सारे वीडियोस
जो जनरली एडल्ट को रिकमेंड किया जाता है वो वीडियोस वॉच कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा डेयर डेविल एक्ट में काम करना, ठीक है। आप देखोगे अगर इनके अब बचपन को स्टडी कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, आप देखोगे कि कम ही उम्र में ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है, ठीक है। उनके एज ग्रुप के अगर कोई है तो उतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं होंगे। ये कोई सॉफ्टवेयर कंपनी से भी रिलेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स, एनीथिंग लाइक दैट, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा चैनलिंग, ठीक है। कुछ दैट इज़ कॉल्ड पावर पैकेट्स, मतलब कुछ एंटीवायरस डॉक्यूमेंट्स, ऑल दोज थिंग्स जो भी सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो दूसरा है इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट भी हो सकता है, इंटरनेट के थ्रू आपका कनेक्शन हुआ था इस इंसान के साथ, ओके। एंड दे आर वेरी मच चार्मिंग, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, गॉर्जियस है, अपीलिंग है बहुत ज़्यादा। कोई भी वेस्टर्न वेयर, ठीक है, अगर इनकी संस्कृति में नहीं है वेस्टर्न वेयर या कुछ ऐसे कल्चर की ड्रेसेस जो उनकी कल्चर जनरली परमिट नहीं करते हैं, स्पेशली इफ़ शी इज़ अ गर्ल और अ वुमेन, तो ये परवाह नहीं करते, ठीक है। दे विल ऑलवेज गो अबव द लिमिट, ठीक है। उससे आप बोल सकते हो कि ये काफ़ी फ्रीडम लवर है। इनको अगर कोई कैद करके रखे तो नहीं कैद करके रख सकता, ठीक है। बट देयर करियर इज़ ऑलवेज इन अ शाइनिंग मोड। ये गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हैं, इनकी कोई चाइल्ड भी हो सकता है, और अगर आपके साथ इनका कनेक्शन हो रहा है तो ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा मतलब खुल्लम खुल्ला जियो, ठीक है। ऐसे मतलब रेस्ट्रिक्शन में मत जियो आप, वो ऐसा ही चाहेंगे और बहुत इमोशनल होंगे आपके लिए। ऑफ कोर्स देखो शादी तक बात पहुंच सकता है। एस ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ स्टाफ, मतलब 4 ऑफ वैंड्स, शादी का कार्ड है। एस ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको कहा, इनकी अल्टीमेट पर्पस और इंटेंशन यही होगा, आपके साथ बहुत सुंदर से समय बिताना और फाइनली मैरिज में आ जाना। लेकिन मैरिज से पहले हो सकता है कि आपको इनके साथ समय बिताना पड़े और ये आपके साथ घुल मिलना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। दे आर रियली वेरी क्यूरियस अबाउट यू, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, ओके। एंड इतना फास्ट लाइक रॉकेट साइंस, ठीक है। जो इनके दिमाग चलता है ना, वाओ, जस्ट अमेजिंग। बहुत ज़्यादा मतलब इनके दिमाग में एट ए टाइम आप बोल सकते हैं 10 बातें चल रहा होगा। और जैसे होता है ना कि 2 हाथों से लिख लेना, कुछ ऐसे अमेजिंग पर्सन, ठीक है। मे बी लेफ्ट ही हो सकता है या राइट ही, बट मे बी दोनों हाथ से ही लिख पाते हैं। इस तरह से भी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, दोनों हाथ से वो लिख सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए लेफ्ट ही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मे बी नॉर्मल राइट ही, ओके। बेसिकली कि सुबह सुबह उठना, ठीक है, फिर उनका जो भी मज़हब है उसके अनुसार जो भी रीति रिवाज होता है उसके अनुसार चलना। बट जब ये बाहर जाते हैं तब वो कुछ चीज़ों का परवाह नहीं करना। अच्छा, एक चीज़ है, अगर ये मेल है तो उनको ऐसे इंसान, वैसे फीमेल पसंद है जो जनरली हाई हील्स, मॉडर्न ड्रेसेस, ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल ड्रेसेस। हाँ, एवरी ड्रेस हैज़ देयर ओन कल्चर, ठीक है। उसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, करती भी आ रही हूँ, ठीक है। बट जनरली वो ऐसे ड्रेसेस में आपको भी देखना चाहते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, बट उनको नहीं लगेगा। वो चाहेंगे आप उस सारे ड्रेसेस को ट्राई करें उनके सामने। सो दे हैव दिस सम काइंड ऑफ वियर्ड आइडियाज़। देखो, अगर कोई स्मार्ट दिख रहा है, मेरे हिसाब से वो कोई भी संस्कृति हो, उस कल्चर के ड्रेसेस उसके ऊपर सूट ही करता है, राइट। कुछ लोग के ऊपर वेस्टर्न वेयर सूट करते हैं, कुछ लोग के ऊपर इंडियन वेयर या उनके देश की जो कॉस्ट्यूम्स हैं वो सूट करते हैं, ठीक है। बट दे ऑलवेज प्रेफर द वेस्टर्न वेयर। आई डोंट नो, आई फेल्ट, आई सेड, ठीक है। ऑलराइट, सो यूनिवर्स, इट्स एन एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन आने वाले हैं जो उनके साथ एक नई ज़िंदगी की कामना करते हैं। यही आया और यही ऊपर था 2 ऑफ वैंड्स, ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
मैंने आपको कहा नहीं स्टॉक करेंगे आपको। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एक ही जगह पे आया देखो। मलिका ऑफ स्वर्ड्स मीन्स क्वीन ऑफ स्वर्ड्स और यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स। दे कैन बी लॉयर, दे कैन बी एडवोकेट, दे कैन बी सर्जन, दे कैन बी शेफ, दे कैन बी इनटू द फील्ड ऑफ ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी, एनीथिंग लाइक दैट। या ये मेडिकल स्टूडेंट है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट भी है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान पोएम लिखते हैं, राइटर हो सकते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकते हैं, ब्रिलियंट। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो सकता है, फॉरेन में जाके ऑलरेडी स्टडीज़ करके आए हैं या जा रहे हैं स्टडीज़ करने के लिए। ओके, ओह दिस इज़ द लवर्स कार्ड। यहाँ पे देखो सन के नीचे आया, सो सोलमेट भी है आपके, लवर भी है आपके, शादी भी करना चाहते हैं आपसे, और क्या चाहिए। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है और मिथुन राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। दे वेरी सेक्सी, दे वेरी अपीलिंग। ओके, कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे ना उनको शो ऑफ भी करना पड़ता है, कभी कभी फ्लॉन्ट भी करना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है लोगों को, अपने इंटेलिजेंस का टेस्ट भी करवाना पड़ता है। एडवाइज़र भी हो सकता है, काउंसलर भी हो सकता है, लोगों को बहुत अच्छा सा फाइनेंशियल एडवाइस भी देते हैं। और ब्लंट कभी कभी बातें करते हैं। ब्लंट मतलब नॉट इन दैट सेंस, ब्लंट मतलब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो जनरली लोगों के सामने नहीं कहना चाहिए बट वो कह देते हैं क्योंकि उनको परवाह नहीं। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, इनको कुछ परवाह नहीं, कौन क्या सोचता है नहीं सोचते हैं, उनको बिल्कुल परवाह नहीं होता। डोंट केयर लाइक एटीट्यूड। ओके, सो लेट मी सी। यहाँ से फिर से मैंने एक न्यू डे को इंट्रोड्यूस किया है जैसे मैं करती आई हूँ हमेशा। यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या ओरेकल मैसेजेस है। ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको दिल से चाहते हैं और चाहते हैं एक ड्रामेटिक वे में, थोड़ा सा ड्रामेटिक भी है, ओवर ड्रामेटिक वे में आपको प्रपोजल दे। प्लानिंग भी कर रहे हैं, अगर उन्होंने कर भी चुके हैं तो भी सोच रहे हैं और क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपको इम्प्रेस करना। ठीक है, ट्रुथ, सच्चाई उनको बहुत अच्छा लगता है और आप हमेशा सत्य के ऊपर ही चलिएगा। ठीक है, ओके। रिलैक्सेशन, मैंने आपको कहा कि इंसान जो है काफ़ी हमेशा ही चाहते काम कर लिया, पैसा कमा लिया, अभी चलो उसको एकदम खर्चा करो, मौज मस्ती करो, ज़िंदगी में स्पेंड करो। पैसा क्या है, पैसा वो तो आता जाता रहेगा। तो ठीक है, सो दे ऑलवेज प्रेफर टू लिव इन लग्जरी। छोटा रेस्टोरेंट में भी डिनर किया जा सकता है बट वो नहीं चूज़ करेंगे। उनके प्लान्स अगर अभी नहीं है तो फ्यूचर में तो ज़रूर है कि आज मैंने इस रेस्टोरेंट पे तो खा लिया, आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाला, मैं ज़रूर चेंज करूँगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब आई एम जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इनका थोड़ा सा है ये सिलेक्शन क्लासी उस तरह से। पास्ट, हो सकता है ये इंसान आपसे पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, हो सकता है बहुत उतार चढ़ाव गए हैं आपकी ज़िंदगी में और पास्ट लाइफ में शायद बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों का यूनियन हो। तो दिस लाइफ टाइम यू विल बी डेफिनेटली यूनाइटेड। हो सकता है कि आपको इसके लिए फ़ाइट भी करना पड़े और पेशेंस भी रखना पड़े। 7 ऑफ पेंटिकल्स से स्टार्ट हुआ और पेशेंस से यहाँ पे एंड हुआ, तो पेशेंस रखो। हो सकता है आप दोनों की फैमिली के बीच में ये जो बीच में जा रहा है, अलग अलग कस्टम्स रीति रिवाज हो सकता है, इसलिए मैच शायद नहीं करने वाला कुछ लोगों के लिए। तो आपको धीरज रखना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, इवन उनको भी रखना पड़ेगा। कुछ इनिशियल्स मैं देख लेती हूँ। WEYHGO9RNVX ये हवाएं कह रही है। ओके, सो दिस इज लाइक दैट। ईयर, वाई ईयर एंडिंग पे या ईयर की शुरुआत पे शायद आप लोग मिले थे। ओके, आर्यन किसी का नाम हो सकता है, आर्यन। ओके, एंड रॉनी हो सकता है, रिया हो सकता है,
ओके, या आपको हेलो बोल सकते हैं, आई लव यू बोल सकते हैं। ओके, जैन इनके पास गाड़ी होगा, बट पहली दफ़ा में हो सकता है कि ये ना खरीदे, बाद में खरीदे। ऑलराइट, रॉन हो सकता है किसी का नाम। ओके, आलिया हो सकता है किसी का नाम, आलिया। अनु हो सकता है, अनु। ओके, ही वो ऐसा आपको देख के ऐसे ही बात करेंगे जैसे बच्चे लोग ऐसा करते हैं, बट है तो बहुत मच्योर इंसान गाइस। ओके, एक्स हो सकता है आपके, ये एक्स एक्स मैं टोल्ड यू ना, पास्ट के कोई हो सकते हैं। ओके, अबू धाबी, अबू धाबी कुछ हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आप लोग देख लेना, 0 और 9 या 6 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.